अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बना चुके दिलीप कुमार का लंबी उम्र के बाद निधन हो गया। अपने त्रसाद या दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। आज दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनकी और उनके अभिनय के क्षेत्र में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दिलीप कुमार के शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ, जो उस दौरान भारत का हिस्सा था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया और नया नाम था दिलीप कुमार। इस नाम के साथ पहचान भी मिली। दिलीप साहब के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिन पर फिल्म बनाई जाए तो हर किस्से पर एक फिल्म बन सकती है। दिलीप साहब की जीवन की कुछ ऐसी ही बातों से रूबरू करा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दिलीप साहब के पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था। उन्होंने फल बेचकर परिवार का गुजारा किया। दिलीप साहब 12 बहन भाई थे, इसलिए घर चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दिलीप साहब का पूरा परिवार मुंबई आ गया। आने के बाद ना तो घर बचा ना पैसे। इसके बाद उन्होंने पुणे के आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल पर नौकरी करनी शुरू कर दी। सैंडविच स्टॉल पर काम करने के लिए दिलीप साहब को 1 रुपए रोज मिलता था, लेकिन जिंदगी में अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज वे हिंदी सिनेमा जगत में अलग पहचान रखते हैं। दिलीप साहब एक बार अपने काम के सिलसिले में नैनीताल गए। वहां वो देविका रानी से मिले। देविका रानी भारतीय सिनेमा इतिहास की वो पहली हीरोइन थी जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रीन पर किस किया था। देविका ने यूसुफ को सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने देविका की बात को अनसुनी कर दी। देविका से मिलने के कुछ समय बाद दिलीप साहब मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी उन्हें डॉक्टर मसानी मिले। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा और वही बात कह दी जो देविका ने बोली थी। ये बात दिलीप साहब के मन में घर कर गई और वे देविका रानी के स्टूडियो पहुंच गए। यहाँ उनको नौकरी मिल गई। सैलरी थी 1250 रुपए और यहाँ से दिलीप साहब का फिल्मी सफर शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त तक उनका नाम दिलीप कुमार नहीं, मोहम्मद यूसुफ खान ही था। देविका रानी को यह नाम हीरो वाला नहीं लगता था, तो उन्होंने अपने आसपास बैठे राइटरों से यूसुफ के लिए नाम सुझाने के लिए कहा, जिसके बाद सुझाए गए नाम से यूसुफ खान से उनका नाम रख दिया गया दिलीप कुमार। साल 1944 में यूसुफ से दिलीप बने इस नए लड़के की फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म नहीं चली। दिलीप कुमार की दूसरी फिल्म थी 1945 में आई प्रतिमा। ये भी फ्लॉप रही। फिर 1946 में डायरेक्टर नितिन बोस की फिल्म मिलन आई। लीड में थे दिलीप कुमार और ये फिल्म चल निकली और हिट हो गई। इसके बाद दिलीप कुमार ने जुगनू, शहीद, आजाद, जोगन, दाग, आग, देवदास, नया दौर और मुगले आजम जैसी सुपरहिट फिल्में की। वे 25 साल की उम्र में देश के नंबर 1 एक्टर बन गए। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, दिलीप कुमार। दिलीप साहब 8 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए हैं। इसके अलावा 19 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन में आए। दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज भी मिल चुका है। दिलीप साहब 2000 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता था। दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानू से 1966 में विवाह किया। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 साल और सायरा बानू 22 साल की थी। 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूसरी शादी भी की थी। 1960 में मुगले आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी और 2004 में रंगीन बनाई गई। उन्होंने 1961 में गंगा जमुना फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई नासिर खान ने काम किया। 1970, 80 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1998 में आई फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म के बाद दिलीप साहब ने फिल्मों से दूरी बना ली। आज दिलीप साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक बेहतरीन अदाकार के रूप में उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ सिंस इंडिपेंडेंस दिलीप साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।